जुदाई ओ मेरे गुरुवर सहे भी तो कैसे। तुमसे जुदाई ओ मेरे गुरुवर सहे भी तो कैसे। साथ तुम ही हो पास तुम ही हो हर साधक की आस तुम ही हो। साथ तुम ही हो पास तुम ही हो हर साधक की आस तुम ही हो। जल बिन जो है मछली तड़पती वैसा अपना हाल है। जल बिन जैसे मछली तड़पती वैसा अपना हाल है। देरी न करियो ओ मेरे साईं सबके सब बेहाल है। देर न करियो ओ मेरे साईं सबके सब बेहाल है। जाने कहाँ उड़ी चैन हमारी जिए भी तो कैसे। जाने कहाँ उड़ी चैन हमारी जिए भी तो कैसे। मेरे गुरुवर तुम बिन हम रहे भी तो कैसे। मेरे गुरुवर तुम बिन हम तो रहे भी तो कैसे। तरस रही है अखियां सबकी हे गुरुवर अब आप ही जाओ। तरस रही है अखियां सबकी हे गुरुवर अब आप ही जाओ। बरसे बरसे कर नैना पुकारे गुरुवर आ जाओ। बरसे बरसे अब नैना पुकारे गुरुवर अब आ जाओ। धैर्य कहीं अब छूट न जाए हमको ना यूं तड़े पाओ। धैर्य कहीं अब छूट न जाए हमको ना यूं कर पाओ। सुना बिराना जीवन मेरा रहे भी तो कैसे। सुना वीराना जीवन अपना रहे भी तो कैसे। तुमसे जुदाई ओ मेरे गुरुवर सहे भी तो कैसे। तुमसे जुदाई ओ मेरे गुरुवर सहे भी तो कैसे।
तेरे साधक हो। बापू तुम बिन कैसे रहे हम सारे तेरे साधक हो। तेरा सहारा जिसको मिला वो भूले भी तो कैसे। तेरा सहारा जिसको मिला वो भूले भी तो कैसे। तुमसे जुदाई ओ मेरे गुरुवर सही भी तो कैसे। तुमसे जुदाई ओ मेरे गुरुवर सही भी तो कैसे। साथ तुम ही हो पास तुम ही हो हर साधक की आस तुम ही हो। साथ तुम ही हो पास तुम ही हो हर साधक की आस तुम ही हो। जल बीन जो है मछली तड़पती वैसा अपना हाल है। जल बिन जैसे मछली तड़पती वैसा अपना हाल है। देरी न करियो ओ मेरे सद्गुरु सबके सब बेहाल है। देरी न करियो ओ मेरे सद्गुरु सबके सब बेहाल है। जाने कहाँ उड़ी चैन हमारी जिए भी तो कैसे। जाने कहाँ उड़ी चैन हमारी गुरुदेवा सही भी आ जाओ
गलती हो गई, गोरे जो हमसे हो गए तुम। साधक मन ही मन ऐसी भावना करता है कई बार कि बापू हमसे ही शायद ऐसी कोई गलती हो गई जिसकी वजह से आप हम सब के बीच में आना नहीं चाहते। हम आपको शायद बार बार अपनी सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं, आप हमें क्या देना चाहते और शायद हम आप सत्संग देना चाहते हैं, आप आनंद देना चाहते हैं, लेकिन हम सांसारिक विषयों को लेकर हम आपका समय बिगाड़ते हैं। हम आपके पास आते हैं, आप हमारे पास आते हो उस भगवान को लेकर, लेकिन हम आपके पास जाते हैं तो संसार को लेकर। क्या हमसे ऐसी कोई गलती हो गई, क्या हमसे कोई ऐसी भूल हो गई जिसकी वजह से आप हम सब साधकों के बीच से रूठ कर एकांत में चले गए। सिख धर्म के एक सदगुरु, बहुत सारे शिष्य हो गए, बहुत सारे साधक हो गए। संत के पास, सदगुरु के पास जाएं तो श्रद्धा और भक्ति और प्रेम भरी भावना से उनके पास जाएं तो किसी संसारिक इच्छा को लेके ना जाएं। वो जो देना चाहते हैं, और वो क्या देना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा बेटा हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए। अरे मात्र भगवान की शरण योग क्षेम वो तो वहन करते ही हैं, ये मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो देना चाहते हैं, लेकिन हम उन सब को छोड़ करके महत्व की बुद्धि किस में रखते हैं? हम सबसे कीमती भगवान को समझते हैं या संसार को? सदगुरु वही सिखाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक सदगुरु अपने शिष्यों के बीच से एकाएक चले गए, सब कुछ छोड़ करके एकांत में। पता ही नहीं चला कि गुरुदेव कहाँ चले गए। सब और हाहाकार मच गया कि गुरुदेव गए तो कहाँ गए। सब अपने आप को आत्मग्लानि से भर गए कि हमने गुरुदेव को बहुत परेशान किया, हमने ही सताया, हमने नाना प्रकार की इच्छा रखी। सदगुरु नाराज होकर के उठ के चले गए। गुरु नाराज क्यों हुए, उनकी नाराजगी के पीछे क्या कारण था, ये तो वो ही जान सकते हैं, साधक नहीं जान सकता। लेकिन गुरु के जाने से जैसे सबका जीवन वीरान हो गया, जैसे जल में से मछली निकलते ही तड़पने लगती, ऐसे जो सदगुरु से प्रेम करते हैं, जो सदगुरु से प्यार करते हैं, ऐसे साधकों की अवस्था भी मछली के जैसे हो गई। बार बार याद कर कर के आंखों से आंसू बहते हैं, गुरुदेव आप कहां हो? अब गुरुदेव हैं तो कहां है? कैसे उन्हें रिझाएं, कैसे उन्हें मनाएं, कैसे उन्हें वापस लेके आएं? थोड़े दिन बाद पता चला कि गुरुदेव अमुक स्थान पर वहां कुटिया बना के एकांत में रहते हैं। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही लोगों ने कहा कि गुरुदेव एकांत में चले गए हैं। और जिस स्थान पे गुरुदेव रह रहे हैं एकांत में, वहां कुटिया के बाहर चारों तरफ से एक दीवार खड़ी कर दी है, और दीवारों के चारों तरफ लिखा हुआ है कि कोई भी इसके अंदर प्रवेश ना करे। जो बिना आज्ञा के इधर प्रवेश करेगा वो मेरा शिष्य नहीं, मैं उसका गुरु नहीं। इतनी शक्ति से सख्त आज्ञा वहां पे लिखवाई है। अब लोगों को पता तो चल गया, लेकिन कुटिया के बाहर आते हैं, बैठे रहते हैं। कोई एक दिन से बैठा, कोई हफ्ते से बैठा, कोई महीने से बैठा। जैसे जोधपुर में बापूजी जिस दिन से गए उस दिन से साधक वहां कई
साधक ऐसे हैं जो लगातार अब तक बैठे ही हैं, वहां से कहीं गए नहीं। सर्दी आई तो भी वहीं थे, गर्मी आई तो भी वहीं थे, बारिश आई तो भी, कि जहां मेरे सदगुरु वहीं मैं। ऐसे भक्त की भावना, ऐसे ऐसे साधक भी वहां रह रहे हैं। ना देखी सर्दी, ना देखी बरसात, ना देखी चिलचिलाती गर्मी, लेकिन बस एक आस, एक विश्वास गुरु की झलक पड़ जाए। लेकिन वो गुरु तो दर्शन ही ना दे, दीदार ही ना दे, अखंड समाधि भीतर लगाई हुई बैठे हुए। अब किसकी हिम्मत की दरवाजा तोड़ करके उस चार दीवारी के भीतर प्रवेश कर जाए? क्योंकि एक तरफ गुरु की आज्ञा है, एक तरफ श्रद्धा, एक तरफ भावना। लेकिन साधक रहे भी तो कैसे, गुरु के बिना जुदाई सहे भी तो कैसे? सब शिष्यों ने सोचा उपाय क्या करें। सिफारिश कि गुरु किसकी बात मानेंगे, हम किसके पास जाएं और उसकी बात गुरु मान ले और गुरुदेव बाहर आ जाएं। इस भावना से बहुत सारे साधक एकत्रित होकर उस सदगुरु के जो शिष्य था भाई लहड़ा, सिख धर्म के गुरु भाई लहड़ा, उनके पास गए। कहने लगे भाई हमें तो तुम ही लग रहे हो जो गुरुदेव को बाहर ला सकते हो। जैसे राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर सीता मां को खोज करने के लिए भेजा था, ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप भी हमारे गुरुदेव को बाहर लेके आ जाओ। आप जो कहोगे वो हम करेंगे, हम आपके चरण धो धो के पिए। जैसे साधक कहते हैं बापू जी तो ले आओ। साधक बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और उस गुरु भक्त के हृदय में भी गुरु की श्रद्धा, गुरु का प्रेम, गुरु का विश्वास, लेकिन उसके आगे है वो भी एक शिष्य, उसके आगे भी एक मर्यादा है, गुरु की आज्ञा। उसने भी देखा कि गुरु ने आज्ञा लिख रखी कि खबरदार कोई भी अगर इस चार दीवारी से आगे बढ़ा, कोई भी दरवाजे को खोलकर अगर भीतर प्रवेश किया तो वो कोप का भाजन होगा। अब करे भी तो क्या करे? एक तरफ साधक और भक्तों की विरह थी, पीड़ा थी, आंखों में आंसू थे, और दूसरी तरफ गुरु की आज्ञा थी। इसको उल्लंघन करे कि उसको उल्लंघन करे, ना ये जुदाई देखी जाती है, ना ये विरह पीड़ा देखी जाती है। करें तो क्या करें? और आखिर उस गुरु भक्त ने ठाना कि भले ही गुरु नाराज हो तो क्यों, लेकिन मैं इन भक्तों की पीड़ा को, इन भक्तों की आंखों में दिन रात गुरु की याद में जो रोते रहते हैं नहीं देख सकता। ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे श्राप दे देंगे तो कोई बात नहीं। और उसने हाथ में सप्पल लिया और चल पड़ा गुरुदेव की कुटिया की तरफ। लोगों को अचानक लोगों ने देखा कि क्या अब होगा, क्या ये दरवाजा तोड़ेंगे, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, क्या करेंगे? सब दौड़ पड़े पीछे। वो गुरु भक्त गया जहां गुरु का निवास स्थान था। गुरुदेव तो अखंड समाधि में थे भीतर, कई दिनों से बाहर आए ही नहीं थे। उस गुरु भक्त ने जाकर के पहले कुटिया की प्रदक्षिणा की, मनी मन गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और देखा वहां तख्ती लटकी थी दरवाजे के ऊपर। खबरदार अगर इस दरवाजे को किसी ने हाथ भी लगाया, अंदर आने का साहस किया तो वो गुरु की कोप का भाजन बनेगा। अब क्या रे तो क्या करे? उसने अचानक वहां से प्रणाम करके दरवाजे से दूसरी तरफ दीवार की तरफ गया और अचानक दीवार में वो खोदने लगा और दीवार तोड़ करके एक ऐसी छोटी सी जगह बनाई जिसके भीतर से वो अंदर द्वार में प्रवेश कर सके। क्योंकि द्वार पर तो लिखा था कि गुरुदेव की आज्ञा अंदर ना, इसलिए गुरुदेव की आज्ञा भी रह जाए और गुरुदेव की तक पहुंच भी जाए, ऐसी युक्ति खोज करके
उस गुरु भक्त ने दरवाजा नहीं खोला, दीवार में छेद करके अंदर प्रवेश कर गए और अंदर प्रवेश करके देखा कि गुरुदेव अखंड ध्यान में बैठे हुए हैं। गुरु के चरणों में लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते ही करते मन ही मन कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैं क्या करता। एक तरफ उन भक्तों की दयनीय दशा को देखा नहीं जाता, उनकी आंखों में दिन रात जो अश्रु बहते हैं वो मुझसे देखे नहीं जाते, और एक तरफ आपकी आज्ञा, हे गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके भीतर प्रवेश किया हूं, मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, मैं क्या करूं। मैं ना चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाया। गुरुदेव चलिए। भाव से मन ही मन प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे और मानो उन आंसुओं से गुरु के चरण प्रक्षालन होने लगे। जो ही आंखों से अश्रु गुरु के चरणों को भीगा किया, अचानक गुरुदेव की आंख खुली, देखा कि वो गुरु भक्त चरणों में लेटा हुआ है। गुरुदेव ने द्वार की तरफ देखा तो द्वार भी बंद है। आया तो कहां से आया, उससे कहा तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने मना किया था कि भीतर कोई प्रवेश ना करे, लेकिन तू आया तो कैसे। कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन गुरुदेव मैं क्या करता, उन भक्तों की विरह, उन भक्तों की वेदना, उन भक्तों की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई गुरुदेव, इसलिए मैं आ गया आपके चरणों तक। गुरुदेव हमसे क्या गलती हो गई, ऐसी भी क्या गलती हो गई जो हमसे दूर आप हो गए। हे बापू हमसे भी क्या गलती हुई है, इसलिए चलिए गुरुदेव, हम सब भक्तों की पुकार सुनकर, उन सभी की भक्तों की प्रार्थना लेकर आपके चरणों में आया हूं गुरुदेव। चलिए आपकी जरूरत पूरे समाज को है, आपकी जरूरत सारे देश को है, आपकी जरूरत सारे विश्व को है। जिस प्रकार रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, जिस प्रकार सितारों की जरूरत आसमान को है, उसी प्रकार हे बापू आपकी जरूरत भी सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। इसलिए चलिए। ऐसा भी मन ही मन साधक वहां जाता है तो प्रार्थना करता है। उस सिख धर्म के गुरु के उस शिष्य ने भी अपने गुरु से प्रार्थना करी, गुरुदेव बाहर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा कि तूने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मन ही मन गुरुदेव ने दरवाजा देखा तो सांकल लगी हुई है, तो सोचने लगा कि आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और साधकों की प्रार्थना सुन करके गुरु को मनाने के लिए आ भी गया। गुरु ऊपर से तो नाराज हुए। गुरु वास्तव में किसी भी भक्त पर नाराज होते नहीं, वो नाराज होते हुए दिखते हैं, लेकिन उस नाराजगी में भी हम सबका कल्याण है, हम सबका हित है, हम सबके हित की भावना से डांटते हैं। इसलिए गुरुदेव थोड़े नाराज तो हुए, लेकिन भीतर से बड़े प्रसन्न हुए कि अपने स्वार्थ के लिए गुरु को परेशान नहीं किया, अपने मतलब के लिए गुरु के पास नहीं आया है, बल्कि उन सब हजारों लाखों लाखों शिष्य की वेदना, उन शिष्यों की विरह और पीड़ा, उनके आंसू, उनका दुख दूर हो, इसलिए गुरु को रिझाने के लिए गुरु भक्त आया है। मन ही भीतर से प्रसन्न हुए और उस गुरु भक्त के साथ वो सिख धर्म के गुरु बाहर आ गए। ऐसी है बापू, अब बहुत हुआ, हमसे जो गलती हुई है वो आप क्षमा करें, लेकिन हमसे यूं दूर होकर हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए गुरुदेव आप भी जाओ, अखियां तरस रही है, दीदार तो दिखाओ। ऐसी भी क्या गलती हो गई, दूरी जो हमसे हो गए तुम, ऐसी भी क्या गलती हो गई,
सहारा जिसको मिला वो भूले भी तो कैसे, तेरा सहारा जिसको मिला वो भूले भी तो कैसे। आ जाओ गुरुदेवा, गुरुदेवा, आ जाओ गुरुदेवा, आ जाओ आ जाओ गुरुदेवा, आ जाओ न तरसाओ गुरुदेवा, ना तरसा